ये एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.2। इसमें मैंने ए मैट्रिक्स रखी है, बी मैट्रिक्स रखी है, सी मैट्रिक्स रखी है। फाइंड करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये क्या आपका 2 4 3 2 प्लस बी क्या आपका 1 3 -2 5। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। क्या लिखा हुआ है प्लस। अब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनको ही प्लस उनके प्लेस पर करेंगे। जैसे 2 और 1 कितना हुआ 3, 4 और 3 7, 3 -2 1, 2 5 7। क्लियर। क्या किया, एलिमेंट को ऐड कर दिया। 2 1 3 4 3 7 3 -2 1 2 5 7। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उनकी जगह प्लेस पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सेकंड देखिए a माइनस बी। अब a माइनस बी करेंगे। a क्या है 2 4 3 2 माइनस बी क्या है 1 3 -2 5। अब ध्यान से देखिए बच्चों, माइनस करेंगे 2 -1 इट मीन्स 1, 4 -3 इट मीन्स 1, 3 माइनस प्लस 2। देखिए 3 और माइनस प्लस 2, 3 और 2 कितना हुआ 5, 2 -5, 2 -5 कितना हुआ -3। ये तो आपको 12th स्टैंडर्ड समझाने की जरूरत नहीं है कि 2 -5 होगा माइनस, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है। 2 -5 इक्वल टू -3। क्लियर। आप देखिए थर्ड पार्ट 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। देखिए इधर 3 a क्या है, a आपका 2 4 3 2 माइनस सी कितना है -2 5 3 4। अब ध्यान से देखिए बच्चों, पहले 3 का मल्टीप्लाई हुआ अंदर, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। क्लियर। -2 5 3 और 4। क्लियर। अब हम माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बताया था मैंने आपको। 6 माइनस प्लस 2, 6 माइनस फिर -2, तो 6 + 2 हो गया, तो कितना हो गया 8। क्लियर। 12 -5, 12 -5 7, 9 -3 6, 6 -4 2। क्लियर। 3a माइनस सी था, तो 3a माइनस सी। अब 3 का मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तब c माइनस हुआ इसमें। अब फोर्थ है ए बी। अब देखिए इंपॉर्टेंट है ए बी, ए इंटू बी। ये बहुत ध्यान से देखिए, ए इंटू बी। ए कितना है 2 4 3 2 और बी क्या है आपका, बी आपका 1 3 -2 5। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई। समझ आया आपको। इस रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर इस सेकंड रो का इन दोनों में मल्टीप्लाई। कैसे, 2 × 1 2 × 1 प्लस 4 × -2 4 × -2। क्या किया मैंने, पहले इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, 2 × 1 प्लस 4 × -2। सब में प्लस लगेगा। देखिए अब इसी रो का सेकंड वाले कॉलम में 2 × 3 प्लस 4 × 5 4 × 5। क्लियर। 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 3 × 1 प्लस 2 × -2, 3 × 3 3 × 3 प्लस 2 × 5। अब देखिए 2 1 जा 2 2 प्लस माइनस के 8,
माइनस के 8, ठीक। 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3, 3 प्लस माइनस के 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस 2 5 जा 10। अब आंसर देखिए, 2 माइनस के 8 माइनस के 6, क्लियर। 6 प्लस 20 26, 3 माइनस के 4 माइनस के 1, 9 प्लस 10 90। ये आपका ए बी आया। क्या आया? ए बी। क्लियर हो गया। पहले रो का पहले कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का पहले कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। ये आपका इस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। कोई भी चीज जहां आपको डाउट लग सकती है मैं पहले क्लियर करता हूं इसी वजह से, क्योंकि मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है। कोई भी बच्चा कौन सी क्या कब कौन सा डाउट हो सकता है मन में, वो मैं अच्छे जानता हूं। इसलिए बार बार मैं हाईलाइट कर रहा हूं ए इंटू बी को, क्योंकि ये तो सीधे सीधे है। ए इंटू बी को या बी इंटू ए को या मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई वह बच्चों को पहली बार करना होता है, उसको हमें ध्यान से करना है, समझना है। पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर पहले रो का ही सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का सेकंड मल्टीप्लाई। क्लियर? दैट्स इट। अब मैंने ए बी निकाला है, क्या निकाला है? ए बी। तो जब ए बी निकाला है, अब लास्ट पार्ट में क्या था? बी ए। उल्टा पहले बी लिखेंगे ये वाला और ए इधर लिखेंगे, फिर उसका जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया वैसे आप एज इट इज करेंगे। मैं इस पार्ट को जानकर नहीं करा रहा, क्योंकि बच्चा फिर अगर एक समझ गया तो दूसरा आपको आप अपना प्रैक्टिस आनी चाहिए, करनी चाहिए, जिससे मोटिवेशन मिले उसको। तो आपको ये जब समझ में आ गया तो ए बी मैंने निकाला, आप बी ए निकालेंगे। उल्टा आप मल्टीप्लाई, जैसे मैं बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, फिर जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया अब वैसे ही आप खुद करेंगे। क्लियर बच्चों? सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द फॉलोइंग। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, ये मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स। अब a प्लस ए कितना हो गया? इसमें तो 2a, b प्लस बी 2b, माइनस b प्लस बी 0 और a प्लस ए 2a। क्लियर? a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, माइनस b प्लस बी 0 और a प्लस ए 2a। क्लियर? सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट, पहले मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स से प्लस करना है। देखिए ध्यान से, बहुत इजी है, कोई कुछ नया नहीं करना है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका इसमें प्लस, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप 12th में है, इतना तो आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होल स्क्वायर होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc किसका होता है? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac तो a माइनस सी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। दैट्स इट। a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर? दैट्स इट। देखिए थर्ड पार्ट, अब यहाँ 3/3 की मैट्रिक्स आ गई दोनों। -1 प्लस 12, देखो बच्चों, -1 प्लस 12 कितना बच्चा? 11। 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 कितना हुआ बच्चों? 16। 5 प्लस 0 कितना हुआ बच्चों? 5। 16 प्लस 5 21। 2 प्लस 3 5। 8 प्लस 2 10। 5 प्लस 5 10।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस करना होता है। क्लियर इतना है कि आपके जो भी मैट्रिक्स अगर एक ही ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की है, तो आराम से इजीली उसको प्लस या माइनस कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, प्लस करना है। मैंने कहा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस होंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है ट्रिग्नोमेट्री से 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना था 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1। क्लियर? दैट्स इट। देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में पहले में दोनों मैट्रिक्स किससे साइन नहीं है तो क्या हुआ मल्टीप्लाई, इनके बीच में क्या हुआ मल्टीप्लाई। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, मैंने आपको बताया था अभी मल्टीप्लाई का क्वेश्चन जो ए इंटू बी निकाला था, पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, बस करते चलिए। फर्स्ट रो क्या है ए बी, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो का सेकंड मल्टीप्लाई, ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। क्लियर? अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। क्लियर? माइनस बी इंटू माइनस बी, सेकंड रो का सेकंड में मल्टीप्लाई, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए। ध्यान से देखिए, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस के ए बी प्लस के ए बी, माइनस के ए बी प्लस के ए बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल 0, माइनस ए बी प्लस ए बी 0, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब इसे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको दिख रहा है इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा। इसे आप फर्स्ट रो का मैंने आपको बताया था इस 1 का पूरे रो में मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, सॉरी 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 3 और 1 इंटू 4, 1 इंटू पहले 1 का इस रो में मल्टीप्लाई, फिर 2 का इनमें मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 3, फिर 2 इंटू 4, ऐसे 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, फिर 3 का 4 में मल्टीप्लाई हो गया। 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्लियर? पहले इस 1 का इन तीनों में, फिर 2 का इन तीनों में, 3 का इन तीनों में। क्लियर? देखिए थर्ड पार्ट, इसमें आपको रो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये 2/3 की मैट्रिक्स है और हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, रो का कॉलम मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई। देखिए 1 इंटू 1, फिर प्लस -2 इंटू 2, -2 इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई। क्लियर? अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस
-2 इंटू 1। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। अब देखिए 1 1 जा 1 माइनस के 4, 2 2 जा 4 माइनस के 6, 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6, लेकिन साइन माइनस का, 1 3 जा 3 और माइनस के 2 1 जा 2 और प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस 4 माइनस के 3, 2 माइनस 6 माइनस के 4, 3 माइनस 2 1, 2 6 8, 4 9 30, 6 और 3 9। क्लियर? देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट बताना इसलिए जरूरी अब आ रहा है, इसलिए बताना जरूरी है और आपको समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही तरफ 3/3 की मैट्रिक्स है और अभी तक हमने मल्टीप्लाई जो किए थे 3/3 दोनों मैट्रिक्स नहीं थे। अब इस बार 3/3 का ये भी है और 3/3 का ये भी है। तो ध्यान से देखिए, कंफ्यूजन का कोई काम नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा, बहुत अच्छे से समझना है। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई। देखिए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, पहला रो पहला कॉलम, ठीक, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू माइनस के 3, 3 इंटू 2, 4 इंटू 0। क्लियर? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 इंटू 2, सॉरी 4 इंटू 0, 5 इंटू 3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 इंटू माइनस 3, 4 इंटू 2, 5 इंटू 0। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 4 इंटू 3, सॉरी थर्ड रो आ गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1, सॉरी 5 इंटू 0, ध्यान से करना होता है, 6 इंटू 3। क्लियर? थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 इंटू माइनस 3, 5 इंटू 2, 6 इंटू 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। क्लियर? अब देखिए 2 1 जा 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस के 6 प्लस के 6 प्लस के 0, 2 5 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0 प्लस 5 3 जा 4, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 प्लस 0, 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 35, 4 1 जा 4 प्लस 5 0 जा 0 प्लस 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10
प्लस 6 0 जा 0, 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। अब सॉल्व करेंगे। 2 0 12 40 कितना आ गया 40, 3 0 15 18, 4 0 18 22। क्लियर? -6 प्लस 6 0 और 0 0, -9 प्लस 8 माइनस के 1, माइनस के 12 प्लस 10 माइनस के 2, 10 12 20 यानी 20 10 30 42, 15 25 40 48 16 56, 20 40 30 70। क्लियर? ये आपका हो गया। 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको कराया। इसमें आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई, थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई, थर्ड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड में मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें आप एक चीज देखते हैं, जब आप कॉलम का रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। 1 1 1 0 0 0 3 3 3 -3 -3 -3 2 2 2 0 0 0 5 5 5 4 4 4 5 5 5। क्या इंडिकेट करते हैं सर आप? ये इंडिकेट करना चाहता हूं कि आपको रो का कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो एक सा मल्टीप्लाई तो रो का कॉलम में तो करना है। तो ये जो नंबर आएंगे वो यहाँ पर कैसे होंगे, आप कहीं गलत ना हो जाए इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि ये कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ एक जैसे नंबर आएंगे। बस रो का मल्टीप्लाई करें तो रो ही डिफरेंट आएंगे, उसका सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये आपके पास आएंगे। मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट कराया, सेकंड पार्ट कराया, थर्ड पार्ट कराया, फोर्थ पार्ट कराया। फोर्थ पार्ट करना मस्त था। अब आपको सिर्फ 2 पार्ट अपने आप करने हैं, जैसे मैंने कराए वैसे ही आपको करने हैं। क्लियर?